भक्त श्री विट्ठल पंत। महाराष्ट्र में कदाचित ही ऐसा कोई होगा जो भक्त विट्ठल पंत को न जानता हो। ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज के, जो महाराष्ट्र देश में भक्ति मार्ग के आद्य प्रवर्तक और सारे महाराष्ट्र के धर्मगुरु थे, पिता थे। विट्ठल पंत के पूर्वज पैठण से 4 कोस की दूरी पर गोदावरी किनारे गांव के निवासी थे। आपके पिता गोविंद पंत थे। ये लोग यहाँ कुलकर्णी का काम करते थे। वे माध्य दिन शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। बाल्य अवस्था से ही विट्ठल पंत को वेदों और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली थी और इसलिए वे बहुत बड़े ज्ञानी, विरक्त और ईश्वर भक्त थे। ये प्रायः गृहस्थी की ओर से उदासीन रहते और तीर्थ सेवा, साधु संतों का सहवास और ईश्वर भक्ति में उनका विशेष मन लगता था। इसी से विवाह न करके छोटी अवस्था में तीर्थ यात्रा को निकल गए। इस प्रकार जब वे पूना के पास आलंदी ग्राम में पहुँचे तब वहाँ के सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे थे। आप देखने में तो ज्ञान संपन्न थे ही, पर साथ ही वृत्ति भी बड़ी निर्मल थी। आचरण भी बहुत पवित्र था। यहाँ के कुलकर्णी सिद्धों ने पंत को अपनी सुशील कन्या रुक्मणी बाई का विट्ठल पंत से विवाह कर दिया। विट्ठल पंत ने विवाह तो कर लिया, किंतु उनका मन गृहस्थी में लगता था। वे प्रायः भगवत चिंतन में ही लगे रहते तो यही सोचा करते थे कि यह कहाँ का झगड़ा पीछे लगा लिया। रुक्मणी बाई अत्यंत पति परायणा थी, फिर भी अपने ईश्वर भक्त पति को अपने वश में नहीं कर सकती थी। विट्ठल पंत की विरक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी और अपना शेष जीवन काशी में ही बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन गंगा स्नान के बहाने काशी चले गए और वहाँ उन्होंने स्वामी रामानंद जी से संन्यास ले लिया। इधर रुक्मणी बाई 12 वर्षों तक उग्र तप करती रही। अंत में संयोग होकर प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानंद स्वामी रामेश्वर यात्रा को जाते हुए आलंदी ग्राम में ठहरे। रुक्मणी बाई के प्रणाम करने पर उन्होंने पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उनको हंसी आई कि महात्मा का आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। रामानंद स्वामी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पति काशी में संन्यास ले चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा, तब वे रुक्मणी बाई से उनके पति की अवस्था, रूप, रंग आदि के बारे में पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि ये वही चैतन्य आश्रम स्वामी हैं। चिंतित हुए कि निसंतान युवती को छोड़कर संन्यास लेने वाला व्यक्ति और उसका गुरु शास्त्रीय दृष्टि से दोषी होता है। उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। वे रुक्मणी बाई, उसके पिता आदि को साथ लेकर काशी लौट गए और चैतन्य आश्रम स्वामी को बुला के सवाल पूछा और उनको गृहस्थी करने की आज्ञा दी। वे पत्नी सहित आलिंदी ग्राम में जाके गृहस्थ आश्रम में रहे। चैतन्य आश्रम भी गुरु की आज्ञा न टाल सके। इस प्रकार वे सन्यासी से पुनः गृहस्थ हो गए। इधर विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई पर दूसरी विपत्ति आई। किसी सन्यासी का पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार करना एक निंदनीय बात थी। इसे समाज में किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जा सकता था। सामाजिक दृष्टि से भी इस प्रकार सन्यास आश्रम का अपमान होता था और गृहस्थ आश्रम में भी कलंक लगता था। फलतः सब लोग विट्ठल पंत की निंदा करने लगे और उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगे। केवल यही नहीं, ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। परंतु जो जो लोक निंदा बढ़ती जाती, त्यों त्यों विट्ठल पंत की शांति, गंभीरता, अध्ययन की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती। वे अपना सारा समय शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन, ईश्वर भजन में व्यतीत करते थे। लोक निंदा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। रुक्मणी बाई भी पति सेवा करके प्रसन्न रहती थी। समय आने पर उनके 3 पुत्र और 1 कन्या निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई उत्पन्न हुए। यह उस परिस्थिति में चिंताजनक बात थी। विट्ठल पंत की अवस्था भी बड़ी शोचनीय हो रही थी। कहीं भिक्षा तक नहीं मिलती थी। कभी फल मूल, कभी तृण, कभी पत्ते, तो कभी केवल जल पी के ही रहना पड़ता था। किंतु फिर भी मन माया के वश में नहीं हुआ। वे सब प्राणी अपने आनंद, आत्मानंद में मग्न रहते थे। सौभाग्य से तीनों पुत्र बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे और स्वयं पिता भी शास्त्रों के पूर्ण पंडित थे। इसलिए उन पुत्रों की शिक्षा बहुत ही संतोषजनक रूप में होने लगी। आगे चलकर चारों संतानें बड़ी ही प्रभावशाली सिद्ध हुई। 7 वर्ष की अवस्था में निवृत्तिनाथ का उपनयन संस्कार करने के लिए विट्ठल पंत ने पैठण के ब्राह्मणों से बहुत कुछ कहा, किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओर से निराश होकर भक्त विट्ठल पंत 6 माह त्र्यंबकेश्वर में रहे। वहाँ मध्यरात्रि में उठकर कुशाव्रत में स्नान करके सपरिवार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करते थे।
भगवत कृपा से वहाँ अंजनी पर्वत की गुफा में नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षित कर राम कृष्ण हरि का मंत्र दे दिया। कृष्णोपचार के प्रचार करने की आज्ञा दी। अपने स्वरूप में स्थित विट्ठल पंत पूर्ववत समय बिताने लगे। यहाँ से आपे ग्राम गए। वहाँ बच्चों को अपने विट्ठल भगवान के आश्रय छोड़ पत्नी सहित प्रयाग यात्रा की और वहीं दोनों ने जल समाधि ले ली। तो भक्त विट्ठल पंत जी की जय हो।